यदि आप भी करते हैं शिव जी की पूजा और आप भी हैं शिव जी के भक्त, तो ये वीडियो सेव करके या फिर शेयर करके अपने पास रख लेना, क्योंकि एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी की पूजा कैसे करें, शिव जी की पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें, शिव जी को प्रसन्न करने के व्रत की विधि, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या करें और क्या ना करें, सपने में भगवान शिव जी को देखना, धन प्राप्ति के लिए अपनी राशि अनुसार शिव जी को कैसे प्रसन्न या कैसे खुश करें, और घर में है शिवलिंग तो रखें किन बातों का ध्यान। तो चलिए एक एक करके अब आपको सारी जानकारी देता हूं। कैसे करें शिव जी की पूजा जिससे आपको पूजा का संपूर्ण फल मिले। भोलेनाथ की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला नियम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कच्चे दूध या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिव जी को चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। तीसरा, शिव जी को कभी भी हल्दी, कुमकुम, तुलसी दल, नारियल, लाल फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। चौथा, शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, शिव जी की पूजा में बिलपत्र का विशेष महत्व है, लेकिन बिलपत्र तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करें तो विशेष कृपा मिलेगी। छठा, शिव पूजन के साथ देवी पार्वती जी और नंदी जी की पूजा जरूर करिएगा। सातवां, शिव पूजन में कदम, केवड़ा और केत की फूल वर्जित है। आठवां, गृहस्थ के घर के मंदिर में शिवलिंग अगर हो तो वो सिर्फ अंगूठे के आकार जितना होना चाहिए। शिव जी की पूजा में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पड़ सकता है पछताना। भोलेनाथ को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, पर यदि थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो वे प्रसन्न होने की जगह क्रोधित भी हो जाते हैं। शिव पूजा में भूल कर भी केत की फूल, तुलसी, हल्दी, कुमकुम, नारियल पानी और खंडित चावल का प्रयोग ना करें। शिव आदि और अनंत दोनों है, इसलिए हमेशा शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही करें। जहां से परिक्रमा शुरू हो वहीं से वापस लौटकर आ जाएं। शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु पर भूल से भी पैर ना रखें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहां से गिरता है उसे मत लांघिए। शिव पूजा में काला वस्त्र मत पहनिए। शिवलिंग का जल अभिषेक शंख से मत करिए। शिवलिंग पर तांबे के बर्तन से दूध मत चढ़ाइए। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से स्नान जरूर कराइए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग जितना ठंडा रहे उतना उत्तम होता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर धूप बत्ती या अगरबत्ती मत रखिए। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध मत डालिए। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलाधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार ना करें। अब झुककर जलाधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। भगवान शिव जी की अर्ध परिक्रमा क्यों होती है। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आदि परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वह सब एक नाली की सहायता से वहां से बाहर निकलता रहता है। यह सब जिस नाली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र, जलधारी, जलहरी या निर्मली के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग का जलाधारी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। अब बात करते हैं कि क्यों हमें शिवलिंग की आदि परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलाधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगना पड़ता है। इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा आधा कर वापस हो लेना चाहिए। बाई तरफ से शुरू करें परिक्रमा। शिवलिंग की परिक्रमा आधा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए, साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आदि परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाएं से कभी भी शुरू ना करें। शिव जी के व्रत की विधि। शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत करते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि शिव जी के लिए सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल छिड़के। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपको घर में शिवलिंग स्थापित करना है तो अभिषेक से पूजा शुरू करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समित्रा, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र
का जाप अवश्य करें और ओम नमः शिवाय से माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने, इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटे। क्या है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और इसके बाद शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का जाप करें। जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है। शिवलिंग पर किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल? हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूरब दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूरब दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट भी हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर कौन से पात्र से अर्पित करें जल। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबा, चांदी और कांसे को माना जाता है। भूल कर भी स्टील के पात्र में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। तांबे के लोटे में भी जल चढ़ाते समय उसमें कुछ भी ना मिलाइए। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबा है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष बन जाता है। इसलिए शिवजी पर दूध चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग वर्जित है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ना करें ये गलतियां। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नामक के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोशिश करें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री भी ना मिलाए। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। सिर्फ किसी विशेष उपायों के लिए ही आप जल के अंदर या दूध के अंदर कुछ विशेष सामग्री मिला सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। सपने में भगवान शिव जी को देखना, ऐसा माना जाता है कि यदि आप भगवान शिव को सपने में देखते हैं तो यह आपके आने वाले शुभ दिनों का संकेत देता है। दरअसल भगवान शिव का किसी भी रूप में दर्शन आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन यदि आप भगवान शिव जी को ध्यान की मुद्रा में देखते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का संकेत देता है कि यदि आप करियर या शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव जी का ध्यान आपको किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। सपने में शिव मंदिर के दर्शन करना, कई बार सपने में शिव जी का मंदिर दिखता है। दरअसल ऐसा सपना भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। शिव मंदिर के दर्शन सपने में होना इस बात को दिखाता है कि आपको जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपको भी ऐसा कोई सपना आया है तो तुरंत किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करें और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। सपने में शिवलिंग के दर्शन करना, अक्सर लोग शिवलिंग की पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं और यदि सपने में शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो यह आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। यदि आप सपने में शिवलिंग का पूजन करते हुए देखते हैं तो यह आपको मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। यदि आपको ऐसा सपना आए जिसमें आप शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं तो समझ लें कि लंबे समय से चली आ रही कोई ऐसी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। सपने में शिवजी और मां पार्वती को एक साथ देखना, शिवजी और पार्वती जी की पूजा सफल वैवाहिक जीवन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शिवजी और मां पार्वती को एक साथ सपने में देखे तो यह उनके वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। ऐसा सपने का मतलब है कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो जल्दी आपके मनचाहे साथी के साथ विवाह के योग बन सकते हैं। सपने में त्रिशूल का दिखना, यदि आप सपने में त्रिशूल देखते हैं तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने वाली है। त्रिशूल के दर्शन सभी कष्टों से मुक्ति का संकेत दिलवाता है। ऐसे करें अपनी राशि अनुसार शिवजी को खुश। मेष राशि, इस राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का पूजन शिवलिंग रूप में ही किया जाता है। इस राशि के लोग शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं दही अर्पित करें, साथ ही भोलेनाथ को धतूरा भी जरूर चढ़ाएं। कपूर जलाकर भगवान की आरती भी करनी चाहिए। वृषभ राशि के लोग किसी भी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को गन्ने के रस का स्नान कराएं। इसके बाद
मोगरे का इत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, भगवान को मिठाई का भोग लगाएं एवं भगवान की आरती अवश्य करें। मिथुन राशि वाले स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। यदि स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य शिवलिंग का पूजन भी किया जा सकता है। मिथुन राशि के लोग लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें, आग के फूल अर्पित करें, मीठा भोग लगाकर आरती करें। कर्क राशि के लोगों को अष्टगंध एवं चंदन से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। बेर एवं आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चा दूध अर्पित करें और साथ ही जल भी चढ़ाएं। सिंह राशि के लोगों को फलों के रस एवं पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवजी को आंकड़े के फूल भी चढ़ाने चाहिए। मिठाई का भोग लगाएं, पुष्प के साथ ही बिल पत्र भी जरूर चढ़ाएं। कन्या राशि वालों को बेर, धतूरा, भांग और आंकड़े के फूल शिवजी को अर्पित करने चाहिए। साथ ही बिल पत्र पर रखकर नैवेद्य अर्पित करें। अंत में कपूर मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। शिवजी के पूजन के बाद आदि परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने पर बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तुला राशि के लोग जल में तरह तरह के फूल डालकर जल से शिवजी का अभिषेक करें। इसके बाद बिल पत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को अर्पित करें और अंत में आरती भी अवश्य करें। वृश्चिक राशि के लोगों को शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शहद, घी से स्नान कराने के पश्चात पुनः जल से स्नान कराएं एवं पूजन कर आरती करें। लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। पूजन के बाद मसूर की दाल का दान अवश्य करें। धनु राशि के लोग भात यानी चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। पहले चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिलपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आरती करें। मकर राशि वाले लोगों को गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन आरती पूर्ण होने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दें। इस उपाय से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि के लोगों को सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए जो एकांत स्थान में स्थित हो। जल में तिल डालकर शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद काले सफेद तिल अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद आरती करें। मीन राशि वाले लोगों को रात में पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस समय ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण कर बिलपत्र चढ़ाएं तथा आरती करें। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और पूजन के बाद इसका दान कर दें। इसके अलावा सभी लोगों के घर में नवनिधि रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए, क्योंकि नवनिधि रुद्राक्ष जल 9 नदियों के जल का संगम है और इसके अंदर शिवजी का सबसे प्रिय एकमुखी रुद्राक्ष भी होता है। इसे घर में रखने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं दूर होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, घर में बरकत आती है और घर के अंदर सारे ऐशोराम धीरे धीरे आने लगते हैं। इसलिए यदि आपके घर में यह नवनिधि रुद्राक्ष जल ना हो तो इसे आज ही मंगवाएं और फिर देखिएगा आप सभी मित्रों पर शिवजी की कृपा किस तरह आती है और धन ही धन, ऐश्वर्य ऐश्वर्य आपके घर में धीरे धीरे आने लग जाएगा। घर में शिवलिंग तो जरूर रखें इन बातों का ध्यान। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करना चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए, यह अधिक शुभकारी माना गया है। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिरों में रखना शुभ माना जाता है, यह अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव ना हो तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग में हर वक्त ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, वह पर्याप्त नहीं होता। इससे घर में अशांति रहती है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह सोना, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और उसी धातु का नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी अप्रिय है, इसलिए ये चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव के परिवार की फोटो भी रखनी चाहिए। और इन सब बातों के अलावा आपके घर के अंदर, सभी शिव भक्तों के घर के अंदर नवनिधि रुद्राक्ष जल जरूर होना चाहिए। इसको घर में रखने से सारी तरह की समस्याएं दूर होती है, बरकत आती है, धन के योग बनते हैं। अतः मैं उम्मीद करता हूं आप सभी शिव भक्तों को यह वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा। उपयोगी लगे तो इसे औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और आप भी इसको शेयर करके अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि इतनी सारी एक साथ एक वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको कोई नहीं देगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।